just 11 days to go for the Pran Pratishtha, Prime Minister Narendra Modi, who is one of the 5 people who will be inside the Sanctum Sanctorum on 22nd of Jan, has started a special Anushtan, a religious practice. In an emotional message, the Prime Minister said that the Lord has made him an instrument to represent all the people of India during the consecration. Let's first listen into that bit. ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। However, Congress is busy attacking the government for usurping religious seers and compromising the sanctity of rituals. Citing the fact that none of the Shankaracharyas will be attending the consecration, Congress accused the BJP of hurting religious sentiments and once again repeated the charge that an incomplete temple has been inaugurated to extract political gains ahead of 2024 elections. धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। ये जिनको ये निमंत्रण मिला, उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। इसका अर्थ, जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा, ये नहीं है कि जो जाना चाहता है और जिसको निमंत्रण मिला है उसको कोई रोक थोड़ी रहा है, जाइए। जैसा आपने सुना अभी कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जा रही है। अरे साहब, लेकिन मंदिर में जाना या न जाना में तय करने वाला एक राजनीतिक दल तो नहीं हो सकता ना। कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। But those within the party ranks are not convinced with the rationale being put across. Digvijay Singh's own brother Lakshman Singh said that he will not only visit himself, he will also encourage others to do so. Acharya Pramod Krishnam, who called rejection of invite suicidal move earlier, also busted the Shankaracharya defense being peddled. ये व्यक्तिगत तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो छोटे कई नेता हैं कांग्रेस के, वो नाराज हैं, पार्टी तक छोड़ रहे हैं, तो निर्णय उस निर्णय के साथ हैं आप लोग? कार्यकर्ता को बुरा लगा है
और ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर लक्ष्मण सिंह जी क्या स्टैंड रखते हैं? आप जाएंगे, जिस तरह से आला कमान का निर्देश है कि भाई सोनिया गांधी खड़गे जी नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करते हैं सम्मान के साथ में। 100 बार जाएंगे, 22 तारीख के बाद जाएंगे और हर साल जाएंगे और जरूर जाएंगे और जाते रहेंगे और सबसे कहेंगे खूब जाओ। तो जो राम को किसी एक राजनीतिक दल का समझ रहे हैं, जो भगवान राम को किसी एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उन्हें शास्त्र पढ़ने चाहिए, उन्हें अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए, उन्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना, ठुकराना, ये दुर्भाग्य का विषय है। BJP has called Congress Ram Virodhi for its opposition to Pran Pratishtha and called it a misfortune for those who have chosen not to attend what is going to be the historic event. Listen in. तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है, वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना होगा। दुर्भाग्यशाली हैं, उनके संस्कार नहीं हैं भारत के, उनके भारत में जो हमारी सनातन है उसमें वो कहीं भी नहीं है। भारत में हमारे संस्कार, भारत में धर्मशास्त्र, भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म, भारत की मिट्टी, भारत की भाषा, कहीं भी वो कुछ भी उनके भाग्य में नहीं है, तो राम जी को क्या पाएंगे वो। इस समय the problem is to ensure that the consecration on the 22nd January is done in a limited way, because there's so many people wanting to go there. I mean, I have come a train. Those trains are going to be run in a proper way, but after that, you don't know the depth and the intensity of this emotion. Today, what surprises me, your question is not because it's a comment, it's not a question I can answer. Is the India Alliance a deeply divided house? 100%, you're right. Is Congress divided? Absolutely. I have a lot of friends in the Congress who tell me that, you know, this is the most counterproductive decision. Now, it's not just the BJP. Several holy figures have also come out to fact-check the Congress and its allies over its claims of Shastras being ignored. From Mahant Satyendra Das, who's the chief priest of Ram Lala Virajman, to Sringeri Mutt, all say there is nothing wrong with the ceremony being performed. So the question now is, has the opposition manufactured dissent? हम शंकराचार्य जी को हमेशा फॉलो करते हैं, धर्म के बारे में उनकी बात हम मानते हैं। इस देश के 4 शंकराचार्य ने अयोध्या जाने से इनकार किया है कि ये जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो आधा अधूरा है और उनका लोकार्पण शास्त्र के आधार पर नहीं है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से ये हो रहा है। तो मुझे लगता है 5वें शंकराचार्य हमारे मोदी जी। विधि विधान के अनुसार रामलला का स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं देखा है सिवाय ज्योतिष पीठ के जो प्रमुख हैं उनके अलावा, जिन्होंने मंदिर अधूरा हो गया इस आधार पर हमारे आमंत्रण को अस्वीकार किया हो। तीनों शंकराचार्यों ने बाकी मंदिर के पूर्ण हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया है। All right, let's open this up and go across to our guests. We have a big panel tonight. We're joined by Tuin Sinha, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We have author Ratan Sharda, activist Rahul Iswar is joining us as well. We have author Sanjay Jha on the panel with us. Tariq Ahmed Lari, SP supporter, joins us, along with Sanjay Gupta, leader of Shiv Sena UBT. And in the studio with me, I have Vivek Srivastav, political analyst. Good evening to all of you. Sanjay Jha, let me begin with you. Isn't this a little embarrassing for the Granule Party that a leader in Rajasthan quits along with his supporters, saying it's suffocating to be, working in a party that does not have Astha in Ram? And then you have Digvijay Singh's own brother who says 100 baar jayenge, bar jayenge. And reminders coming in from leaders like Arjun Modwadia that you should have probably refrained from such a decision. It's about Astha, it's not political. More than anything, has this divided the Congress party? Swati, let me answer you very quickly. Number one, I think the Congress party in its press conference today has been very clear that while the
three leaders are not going who have been invited. Anybody and everybody is free to go there and, you know, celebrate a very historic occasion. So I think let's all of us are very mature adults here on your, it has to be appreciated and recognized. I don't think the Congress party has issued any whip to people to don't go, for the Ram temple consecration ceremony. There are two very quick points I wish to make before the other panelists come in. Yesterday, within 24 hours of Jairam Ramesh's press release where he said they are not going because the temple is incomplete, they are not going because it has become an RSS BJP project, unfortunately, the BJP put out a poster and, they called all the opposition people anti-Sanatan. That told you exactly what the Congress has been saying, that this has become, unfortunately, a very sacred, a sacrosanct event has been colored in politics by the BJP. If it is a religious event, why are the Shankaracharyas not there? And if it is, by the way, a political event, which it seems clearly the case, it is very obvious because you have not even invited the President of India. Why isn't the head of state, the commander-in-chief of the country, not present for such a momentous occasion? Okay, we'll take response from Tuhin Sena on that, but let me ask you very quickly, since you're talking about the Shankaracharyas, many spiritual gurus, spiritual leaders belonging to mutts, and in fact the chief priest of the Ramlala Virajman himself has said that the sanctum sanctorum is complete. Yes, the construction of other parts of the temple are being carried out simultaneously, but as far as Pran Pratishtha is concerned, it is going to happen in a structure which is complete. So is that not a counter to the excuse being used? Let me tell you, Swati, I am not an expert, but I have to believe it. When the Shankaracharya says that the Pran Pratishtha should not happen when the temple is incomplete, then who do I believe? Do I believe Narendra Modi, Amit Shah, who are political characters, or do I believe the real seers, the real, what I call is the apostles of the Hindu faith? Why shouldn't we believe what the Shankaracharyas are saying and believe those who are saying that the sanctum sanctorum is complete and Pran Pratishtha can happen there? When the Shankaracharyas have themselves skipped the event, why can't we? Well, good evening. Good evening, Swati. Good evening, everybody. The Congress party has developed a self-destructive penchant for being seen on the wrong side of history. First of all, they have no moral authority to celebrate Hindu faith. In 1951, was this the reason given by Nehru, requesting the then president, Dr. Rajendra Prasad, to not be present at the consecration ceremony of the Somnath temple? Now, the point is, to my knowledge, only one Shankaracharya has had reservations, but this is, there is no rule in this world to say that, nobody, it is very clear that the Pran Pratishtha is being performed at the Garbhagriha of the temple, which is perfectly complete. Many in the opposition, including Akhilesh Yadav, are now asking, if you are calling the opposition anti-Sanatan for the stand that they have taken, are you going to call the Shankaracharyas anti-Sanatan as well? How do you respond to that? No, who is Akhilesh? Do they even have the moral authority? These are the people who murdered car sevaks. Mulayam Singh Yadav proudly used to say that ek parinda bhi par nahi maar sakta hai Ayodhya mein, after the murder of car sevaks in 1990. So we are not answerable to these people. By not attending the ceremony, the Pran Pratishtha, they have only repeated what the country has known for a very long time. They have a fundamental apathy towards Hindu faith. Okay. And this is, there are many instances in the last 15 years, in the last 20 years, especially fundamental 1998 onwards, towards after the contemporary Gandhis took over the party. Sanjay Jha, quick rebuttal. Others want to come in as well. Swati, let me tell you, and I have a public view on this. I think the Congress party, despite the fact that the BJP is converting it into a political program, the Congress party should have gone. I mean, all the three leaders should have also gone for the consecration ceremony, because the BJP is blatant and brazen in the way they will attack the opposition. Number two, when he calls anti-Sanatan, I think Tuhin Sena exposes the ignorance of the BJP of India's political history. The Congress has governed India for 70% of the period since 1947, my dear friend. And it's not come only on minority votes, it's come on the votes of everybody, including primarily Hindus. So please stop making these ridiculous remarks. I think India is a wholesome
country, it's a secular country. The Congress party needs to rise to the challenge being posed by the BJP, which is going to use the religious card. And I believe that is the challenge that the Congress party has to handle. That's all. You know, also you said that these three leaders should have gone. When then the question believe is, so. Yeah. but then the question is this only happening for Modi Virod? Rahul Ishwar wants to come in. Go ahead. So Aditi, just 2 points. Perhaps I'm the only person in the panel who comes from a tantric background and the background of a puja. With great respect to Shankaracharyas, any temple consecration belongs to the tantric branch of Hinduism. It is not a Vedic, it is not an Advaitic, it is basically a tantric branch. So the prime responsibility go to the priests, the astrologers who goes the muhurat. So there is nothing in the Hindu scripture that says people cannot go. Prana Pratishtha can happen at a time when the tantri or the chief priest or the supreme priest. सपोर्टर आप हैं, डीपी यादव कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया, जो फैसला लिया, ये नुकसान कर सकता है समाजवादी पार्टी को। तो पार्टी के भीतर से ऐसी आवाज आ रही है कि जाना चाहिए। सबने सारे शंकराचार्य की बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं किया है और साफ लफ्जों में कह दिया है कि शंकराचार्य, ऑल द शंकराचार्य आर नॉन हिंदूज। बीजेपी इतने घमंड में आ गई है, इतने तकब्बुर में आ गई है, अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी की इतनी सी फोटो को लेकर, उनकी इतनी बड़ी फोटो लेकर मोदी जी की, इन्होंने कहा हम घर दे रहे हैं उनको। 4.5 करोड़ लोगों को जो घर दिया उसमें से एक राम जी को भी घर दिया। इतने तकब्बुर, इतने घमंड में है। तो ये शंकराचार्य जी क्या है राम जी के सामने? पहली बात तो ये है। हाँ। दूसरी बात, आपने डीपी यादव के, हुज डीपी यादव? तो अगर हुज डीपी यादव हाईकमांड की मैसेज इज इन द पार्टी, मैसेज मैम इज इन द पार्टी, तो कहां है फिर डीपी यादव? किस पार्टी में? इज ही समाजवादी पार्टी मेंबर? किस पार्टी में है फिर? हु इज ही? आई एम आस्किंग। डीपी यादव नाम के बहुत लोग हैं, ये आप बताएंगी किस पार्टी में है? ये आप बताएंगी। मुलायम सिंह यादव के कौन से डीपी यादव की बात कर रही हैं? मुलायम सिंह यादव के दौरान वो थे और समाजवादी माइंडसेट के हैं, समाजवादी माइंडसेट के हैं वो अखिलेश यादव, समाजवादी माइंडसेट की विचारधारा के वो व्यक्ति हैं जो अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि ये आपको नुकसान कर सकता है। मैम पहली बात है, आप आज की बात कर रही हैं तो मैं आज के में जवाब दे रहा हूं, हु इज डीपी यादव एंड वेयर इज डीपी यादव। दूसरी बात, आप जो बात कह रही हैं कि लोग कह रहे हैं स्पीकर साहब से, सतीश महाना जी से कि हमको लेकर चलिए, तो ये उनकी आस्था का सवाल है, वो जाए। मुझे कोई आप लेटर ऐसा दिखा दीजिए जिसमें अखिलेश यादव ने साइन किया हो और कहा हो कि कोई भी अगर वहां जाएगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहले खुद ये कहते थे कि हमें न्योता आएगा तो हम जाएंगे, तो तब में और अब में क्या बदल गया? हाईकमांड कह रहा है कि वो लोगों की आस्था पर ये फैसला ले रहा है, तो अपने बाकी के नेताओं को क्यों नहीं कहता कि लोगों की आस्था को मद्देनजर आप मत जाइए? रतन शारदा, देखिए यहाँ जिस तरह की बहस चल रही है, माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल दीस पीपल आर बीइंग कॉल्ड ऑन टीवी टू शो दैट हाउ दे आर अनहैप्पी विद द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम मंदिर। इफ यू टेक अ डिप टेस्ट, लेट्स हैव एन ओपिनियन पोल राइट ऑन योर चैनल, not even 10% people will agree with them. So these 10% people are trying to hog 90% of the TV time, which is against the very happy atmosphere that we see. So they are here only to create a negative atmosphere because they don't like Hindus coming together. They don't like this spiritual atmosphere that is enveloping India, that is Bharat, and that is why they are creating all this noise, and we are helping them do all this noise. Now tell me, they say किसने मूर्त निकाला? The Pandit is from Kashi, Pandit Ganeshwar Shastri Dravid, who came from South, has been here for generations. He is the foremost authority who has been awarded very much for his wonderful work in astrology, astronomy. We are the part which has been Pran Pratishtha is done is complete. We don't want to believe the person. So who decides the temple Pran Pratishtha temple ceremony? The chief priest and the Jyotish. Not Shankaracharya ji, with all due respect. I will not question Shankaracharya ji, but I will also say that of four to have clearly sent out letters which he also received, they are not opposing Pran Pratishtha of Ram Mandir. Now the people who are making all kind of noises, please tell me, did they ever stand with Ram Sevaks? Did they stand with Kar Sevaks? No. Did anybody ever criticize the monstrous attack on Kar Sevaks when hundreds died in Kar Seva? Did anybody support them? No. They ridiculed everybody. They ridiculed BJP, ridiculed RSS. So people who stood for this movement, who brought it to this final situation, are RSS and the ideological family. So they'll be there. If you want to join this particular wonderful time, you can join. If you don't want to join, you need not join.
as far as Congress is concerned, Acharya Pramod Krishan, the only religious person that Congress has in the spokesperson, he's continuously criticizing Congress for their stance. Ratan So we Sharda are ji- going to decide. Everybody's become expert on Jyotishacharya, even communist person. They are telling us what is right. Yes, today a communist will tell you. Vivek Srivastava wants to counter you. Non-believers. Today Ratan Sharda ji, What is bad? today Ratan Sharda ji, कहाँ से है? क्या authority अरे आपके सुन पास? लीजिए सर, सुन लीजिए। आप religion आप नहीं सुन तो मानते। लीजिए पहले सर। आप religion मानते नहीं। आप नहीं कौन नहीं, है आप बताने पहले वाले? सुनिए तो मैंने क्या क्या बोला है है, आप कौन बिना बताने सुने वाले? रिएक्ट कर रहे हैं। आप यही तो कौन है बीजेपी बताने आरएसएस वालों वाले? की प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पहले मुझे सुनिए, फिर मुझे काउंटर करिए आप। इसमें आपका भला है। नहीं मैं नहीं, मेरा challenge भला करता कहाँ है हूँ, मुझे पीरियड को मालूम ले है, लीजिए। और आप देश का भला कहाँ है वो भी मालूम है। 90% लोग इस मुहूर्त को अच्छा, अब आप सुन तो स्वीकार लीजिए करेंगे। रतन शारदा जी। 500 रतन शारदा जी साल टेक अ लगे काउंटर। हैं। 500 रतन शारदा साल जी के सुनिए बाद पहले। में हिंदुओं को मौका मिला है, इनको राम दोबारा वहां पर स्थापित हिंदुओं हुए के हैं, चैंपियन रतन तो शारदा उनको जी, जितनी मेरी बात अच्छा, रतन शारदा जी प्लीज टेक अ काउंटर से। अब आप सुन Please take लीजिए a रतन counter. शारदा जी, आप कहां कहां गलत है अब आप सुन लीजिए। एथिस्ट हूं, कम्युनिस्ट हूं, धर्म को नहीं मानता, लेकिन आप मेरे देश में धर्म के नाम पे आई विल नॉट लेट यू इमोशनली ब्लैकमेल द पीपल इन द नेम ऑफ राम, This बिकॉज is आई what एम you आल्सो said इनटू since इंडियन पॉलिटिक्स 1980s. एंड राइट ऑफ Since फेथ बिलोंग्स टू ऑल। 1980s, you अब आप सुनिए, continuously सुनिए पहले अब oppose आप, Ram Mandir. अरे पहले सुन Your लीजिए सर। historians oppose Ram अरे सर, Mandir. हिस्टोरियन पे तो आ गए अब। रतन शारदा जी- रतन शारदा जी सुनना सीखिए अब आप। Let Mr. Srivastava finish his point. नहीं नहीं, let's मैं be आपसे ज्यादा fair. सीख सकता हूं, आप सुनिए, रेस्पेक्टफुली Let's be सुनिए। fair. उनका जवाब अब आप पूरा सुनिए, होने अब आप पहली चीज ये, आई विल नॉट लेट यू इमोशनली ब्लैकमेल द पीपल इन द नेम ऑफ राम, neither you nor the honorable prime minister, neither the BJP, RSS, which Hindu Parishad. अब आप सुनिए, where you are wrong. Shankaracharya ji has, and I dwelt into the matter. Honorable Shankaracharya Nischalaनंद ji has clearly said, जब प्राण प्रतिष्ठा और सब कुछ प्रधानमंत्री वहां खड़ेंगे तो क्या मैं वहां खड़े होकर के ताली पीटने जाऊं? ये सोशल मीडिया पर वायरल है उनके बयान, आप पढ़िए और देखिए जाकर के। दूसरे शंकराचार्य, चार में से एक पर आ गए। सुनिए पहले अब आप चार सुनिए में पहले से एक 2 पर आ मिनट गए। सुनिए, एक और आप 30 सेकंड सुन लीजिए शंकराचार्य फिर ने ये भी बोलिएगा। कहा था- दूसरे शंकराचार्य ने कहा है दैट मैं अगर विरोध नहीं भी कर रहा राम मंदिर का, ये प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार विधिवत है ही नहीं, मैं इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानता। एंड they have gone ahead to say that the Pran Pratishtha could have been done on April 17th, the Ram Navami day. It was preponed. The mandir is still not ready. The construction is not done. Vivek ji, because is this not selective? You want to use it for Is the this not, elections is of this not selective? 2024. Because दो और शंकराचार्य हैं जिन्होंने एक पत्र, एक स्टेटमेंट के जरिए नहीं आएगा जो कोई। लोग सवाल उठा रहे नहीं हैं आएगा उनको कोई। धर्मद्वेषी बताया। मैंने कह दिया चारों में से कोई उनको नहीं आएगा। धर्मद्वेषी क्यों बताया? जब पाँव में जाके पड़ जाएंगे, वो रोने क्यों लगेंगे, कह रहे हैं बचा कि लो, जो बचा लो, रिपोर्ट्स बचा आ लो। रही है वो भ्रामक हैं? नहीं, Why are they जब- calling the reports No, no, misleading? जब ये लोग जाकर के पाँव पकड़ लेंगे और रोने लगेंगे कि बचा लीजिए, बचा लीजिए, ये तो बचा लीजिए, आपकी- ये तो आपका दो अपना लोगों ने चिट्ठी interpretation, लिखी, ये तो आए आपका- कितने देखेंगे ना, वो किसे चारों में पता? से कोई नहीं आएगा। आपको क्या पता उनका क्या चारों में से इंटेंशन कोई था? नहीं आएगा, आप आपको देखिएगा। क्या पता कि उनका क्या अच्छा, दूसरा इंटेंशन सुनिए, था वो आप स्टेटमेंट चंपक राय जी रिलीज पे करने के आते हैं, पीछे? 10 seconds more, 10 जब seconds more। कांची के- चंपक राय जब जी कहते कांची हैं, के नहीं सुन लीजिए अब आप सर, चंपक राय जी में कहते डाला गया हैं था, ये तो जब रामानंद आपको आए संप्रदाय थे का बाहर, मंदिर है जब राम और शंकराचार्य का इससे क्या लेना देना? तो अगर शंकराचार्य का इससे कोई लेना देना नहीं, रामानंद संप्रदाय का है, तो आप चंपक राय जी बाहर निकलिए ना। निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं, कोर्ट ने कहा निर्मोही अखाड़े को लाओ, वो गायब, शंकराचार्य गायब, कोई भी क्वेश्चनिंग सदगुरु जो प्रधानमंत्री और बीजेपी के सामने ना मत्था टेके वो सारे गायब। इलेक्शन के पहले मंदिर बनानी, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि आपको 2024 के इलेक्शन में राम को जीतना है, यही संजय रावत जी ने कहा है। ठीक है, हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी हैं। संजय गुप्ता जी, द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू नासिक, अब वहां पर भी क्यों आपत्ति हो रही है ऑपोजिशन को? संजय राउत साहब कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को जाना था, उससे पहले प्रधानमंत्री चले गए, प्रधानमंत्री खुद कालाराम मंदिर नहीं जा सकते, क्या इंतजार करना पड़ेगा किसी से इजाजत लेने का? उसमें भी आपको राजनीति नजर आ रही है? कोई कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आज 22 तारीख को इस उद्घाटन में नहीं जाता तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो राम भक्त नहीं रहेगा या वो हिंदुत्व विरोधी हो जाएगा या राम मंदिर के विरोध में हो जाएगा। अगर बीजेपी के साथ ब्रेकअप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा विचार बदल गया या हमारी भावनाएं बदल गई या हमारा जो काम था वो सब मिट गया जी। ऐसा नहीं है कि अगर आज हम बीजेपी के साथ नहीं है तो हम राम भक्त नहीं रहे, हम हिंदू नहीं रहे, हम इस देश के नागरिक नहीं रहे, या हम सरकार के खिलाफ ही हो गए। सरकार के हर काम के खिलाफ नहीं है। अगर सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उद्धव जी ने हमेशा उसको सपोर्ट भी किया है,
गलवान घाटी में जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी तब उद्धव जी ने सरकार का साथ दिया था। अपोजिशन में सिर्फ एक लीडर ऐसे थे, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं। तो इस मुद्दे पर उद्धव जी कहां खड़े हैं? और आपके जो इस मुद्दे पर और आपके जो एलाइज इन्विटेशन को टर्न डाउन कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं शामिल होंगे, हम तो करोड़ों हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले रहे हैं, उनके बारे में क्या राय उद्धव जी की? देखिए, अगर कोई इस 22 तारीख को शामिल नहीं होता तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी भावनाएं खत्म हो गई है, इसके बाद शामिल नहीं हुआ जा सकता। हम तो इसमें मंदिर के मामले में पहले भी जाते रहे हैं, उसके बाद भी जाते रहेंगे और जब मर्जी चले जाएंगे। अगर मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ये 22 जनवरी जो है एक मात्र मतलब ये इंसिडेंट की वजह से हम उनको एंटी सनातन नहीं कह रहे हैं। अरे पोनमुंडी जो डीएमके के मिनिस्टर थे कुछ समय पहले तक, उन्होंने खुलकर कहा है कि इंडी अलायंस की स्थापना ही हुई है सनातन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या इनमें ये जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी में भी नैतिक साहस थी ये पूछने की इंडी अलायंस से कि वाकई उनकी स्थापना सनातन को डिस्ट्रॉय करने की थी? क्या कांग्रेस ने कभी सवाल उठाया था? मैं 10 इंस्टेंसेस गिना सकता हूं पिछले 20 वर्षों को। बीच में मत बोलिए। देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं स्वाति, कैन चाइना बी allowed to dictate India's defense policy? The answer is no. Similarly, this opposition, which has never supported the cause of Ram Temple before 2019, has never bothered to pay a visit or has never spoken in favor of Ram Temple, has no moral authority to give us gyan on religion, has no moral authority to tell us whether the Pran Pratishtha is being done the right way or not. They are disregarding the sentiments of generations of Hindus who have passed away waiting for this day. They have always opposed Hindu faith. Tariq Ahmed, wanted to counter you, Tariq Ahmed, Tuhin Sinha is saying this is not based on just one, incident of High Command of several parties saying that they'll not be part of the Pran Pratishtha, but it is based on a series of statements that have come, and it is the inaction on part of some parties of the INDI that raises questions and doubts. Ma'am, no top leaders, no one has said that we are going to finish Sanatan. ये झूठा बयान, ये आरएसएस हमेशा से बचपन से इन लोग को झूठ का इंजेक्शन लगाती है और ये सनातन को इक्वेट किया गया, पैदाइशी झूठ है, मक्कार लोग हैं। ये जो बीमारियों के साथ सनातन को इक्वेट किया गया, क्या ये भी झूठ है? डिस्ट्रॉय करने की बात कभी किसी ने नहीं की है और कोई किसी का सनातन को जो डेंगू मलेरिया और दूसरी बीमारियों के साथ इक्वेट किया गया, क्या वो सनातन के खिलाफ बयान नहीं था? मैम, डेंगू मलेरिया तो ये खुद है, डेंगू मलेरिया। देखिए, जो पॉइंट है उस पर आप जवाब दीजिए ना, क्या ये स्टेटमेंट्स नहीं थे? क्या ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए? हाँ मैम, क्या पूछ रहे हैं आप? क्या ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए सनातन को लेकर के? क्या ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए? बीमारियों के साथ इक्वेट किया गया। जिसने भी भगवान राम को लेकर कहा गया कि वो तो नॉन वेजिटेरियन थे, नॉन वेज खाते थे। रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया गया। मैम, ये भी बयान दिया गया सीता माता जो है टेस्ट ट्यूब बेबी। मैम, ये भी बयान दिया गया सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है। क्या किया गया उस पे? ये तो इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए दिनेश शर्मा ने कहा था, उसको तो प्रमोशन देके अब बैठा दिया गया है, क्या नाम है, राज्यसभा। क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई? इस पे सबके खामोशी आ जाएगी, कोई जवाब नहीं देगा इस पे। टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था, नहीं कहा था? वो अपने सनातन के लिए बोल रहा है तो बात खत्म हो गई। तारिक अहमद लारी ने कभी सनातन के खिलाफ बोला? मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए इनकी जो मानसिकता है, बार पिछले 10 सालों में मैं 10 इंस्टेंसेस गिना सकता हूं। अभी संजय झा ने कहा, तारिक जी, आपने सवाल पूछा, लेट हिम रिस्पॉन्ड। 70 साल तक कांग्रेस क्यों रूल कर? अरे बीच में, अरे लेट हिम रिस्पॉन्ड नाउ। ओके, लेट हिम रिस्पॉन्ड। लेट तुहिन सिन्हा जी रिस्पॉन्ड। अभी संजय झा ने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले संजय झा ने कहा था कि कांग्रेस 70 साल तक इस देश में कैसे राज कर पाई। देखिए, आंसर सिंपल है कि पिछले 20 वर्षों में जो इनका एंटी सनातन माइंडसेट है वो खुलकर सामने आया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, AK एंटनी की रिपोर्ट को पढ़िए ध्यान से, जिसमें यह कहा गया है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट इज वन ऑफ द की रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड दे हैव टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो ये तो तथ्य स्थापित है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर कांग्रेस अगर आज 40 सीट पर सिमट कर खुश है कि हमने 70 साल रूल किया, तो ये कांग्रेस को मतलब कांग्रेस इज एवरी राइट टू फील हैप्पी कि हम 70 साल हमने रूल किया, आगे नहीं रूल करेंगे, आगे हम समाप्त हो जाएंगे। संजय झा, पिछड़े दलित आदिवासी के लोग ही इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं सनातन के बारे में? संजय झा, ये जवाब नहीं देंगे आप? पिछड़े दलित Let me respond to Tuhin very quickly. Tuhin, first and foremost, ये इंडिया अलायंस है, ये इंडी अलायंस नहीं है। कम से कम अपने देश का नाम बोलने में गर्व के साथ बोलो यार। इतना संकोच क्यों, इतना कश्मकश क्यों? दूसरी बात कि आप कौन हुए, भाजपा और आरएसएस कौन है कि मैं अच्छा हिंदू हूं या बुरा हिंदू हूं, उसके सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन है भाई? आपको किसने ये अपॉइंटमेंट में रख दिया है कि आप हमारे रखवाले हैं, आप हमारे ठेकेदार हैं? कौन बनाया है आपको? ये बनावटी राजनीति बंद करें। तीसरी बात, स्वाति, ये लोग संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं और इनके जो गुरु हैं नागपुर में आरएसएस शारदे जी यहां बैठे हुए हैं, इनसे पूछा जाए 52 साल तक भारत का तिरंगा भी इन्होंने नहीं लहराया। ये तो इनका संस्कार है, ये तो इनकी शैली है, ये इनकी सच्चाई है। जब भारत का तिरंगा ही आप नहीं उड़ा सकते हैं, आपको उसी पर गर्व नहीं है, उसका उत्सव नहीं मनाइएगा और यहां आप देखे प्रवचन और भाषण दे रहे हैं। क्या आप समझे क्या है भारत के लोगों को? ये दर्शक जो है ना, बड़े 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 बुद्धिमान हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि राजनीति कौन कर रहा है। तो इंसना, if the Bharatiya Janata Party thought, according to Sanjay Jha, that you would be able to use this as a plot in 2024, people can see through this. Okay, but Rahul Ishwar also wants to come in very quickly, and after that to Insana. Just one point. The topic here is Ram Mandir, and Shankaracharyas belong to the Advaita branch. We have greatest of respect to them. They are absolutely great philosophers. But at the same point of time, everything in temple is decided by the priest or tantri or acharya there, and also with the astrologer. Because of elections, and you are talking of Pran Pratishtha when the mandir is not yet made and constructed. Please remember, mandir. Rahul Ishwar, mandir is still not constructed. Only the sanctum sanctorum, one small But that's floor, the argument that is coming in from made. several spiritual gurus, Vivek Srivastava, that the sanctum wait कर sanctorum लेते is ना, election की जल्दी थी, complete, जहाँ Rahul पर Ishwar प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है. But the opposition is citing the fact that the Shankaracharyas are not going to be part of the Pran Pratishtha. According to the opposition, it's being used as a plot for 2024. इसीलिए जल्दबाजी की गई. Thank you very much, gentlemen, for joining us on the broadcast. Thank you for your views.